हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग का फुल वीडियो शेयर करने वाली हूं। इससे पहले मैंने इसका ड्राफ्टिंग वीडियो और थ्योरी वीडियो भी आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पे आपको इसका मेजरमेंट दिख रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ब्लाउज पीस को पूरा ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को और यहाँ पर हम लेंथ मार्क करेंगे। तो जो भी आपको तैयार लंबाई चाहिए उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है और मार्किंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट है और मैं इसे फ्रंट ओपन बनाने वाली हूँ, यानी कि फ्रंट में हुक और आई बनाऊंगी। तो उसके लिए हमको गले की साइड से आधा इंच मार्जिन लेना होगा हुक और आई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मेरे केस में शोल्डर 15 इंच है, तो 15 का हमें आधा करना है तो 7.5 हो जाएगा और उसमें हमें आधा इंच प्लस कर देना है तो ये 8 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है जो आधा इंच हमने हुकाई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लिया है ना, उससे बिल्कुल आपको भूल जाना है, उससे मिक्स करके नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम आर्म होल लेंथ 7 इंच लेंगे। वैसे मैं 6.5 लेती हूँ इस साइज़ में, पर कॉलर वाले में हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं। इस तरीके से 7 इंच पर मार्क कर दूंगी। आपका भी जो भी है आर्म होल उसमें आप 2 से 3 पॉइंट प्लस करके लीजिएगा कॉलर वाले में। और यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये फ्रंट पार्ट है, इसीलिए इस लाइन को 0.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे। तो इस तरीके से मैंने 0.75 पर मार्क करके तिरछी लाइन बना दी है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई नेक विड्थ में 3 इंच लूँगी और जो हुकाई की पट्टी है ना उससे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर मार्क कर दिया है और यहाँ पर गले की लंबाई भी फ्रंट पार्ट की मैं 3 इंच ही लूँगी। तो यहाँ पर भी हम 3 इंच ले लेंगे और बॉक्स जैसा शेप बना देंगे यहाँ पर और गोलाई दे देंगे। इसकी गोलाई बहुत ज़्यादा डीप नहीं देते हैं, ऊपर से ही देते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम 1 इंच डाउन करेंगे। कॉलर वाले ब्लाउज़ में हमेशा जो शोल्डर होते हैं ना वो 1 इंच डाउन होते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि नेक की तरफ डाउन करना है क्या, तो जी नहीं, नेक की तरफ जब डीप नेक हो ना तब आपको डाउन करना है। अब यहाँ का हम हाफ कर देंगे। अब उसके बाद में हम जो फ्रंट पार्ट का शेप है ना वो 0.5 इंच अंदर वाले निशान पर रखकर 1 इंच लेंगे। इस तरीके से फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर शेप दिया जाता है और इसे बाहर की तरफ निकाल देंगे। और हमने जो 0.5 इंच अंदर लाइन ली थी ना उसी पर से हमने 1 इंच नापा है और इस तरीके से शेप लगा देंगे हम। ये शेप लग गया है हमारा। अब हम चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो चेस्ट 34 है तो उसका 4th पार्ट 8.5 होगा, प्लस उसमें हमने 2 इंच लिया है सिलाई मार्जिन। आपका जो भी है आपको भी इसी के अकॉर्डिंग ले लेना है। और वेस्ट का भी 4th पार्ट करके उसमें 1 इंच डाट का लिया है और प्लस 2 इंच हमने चेस्ट के बराबर सिलाई मार्जिन ले लिया है। इसी तरीके से अब इसमें हम यहाँ पर डाट का निशान लगाएंगे, प्रिंसेस कट डाट का। तो उसके लिए आपका जो भी चेस्ट है उसका आपको 10वां हिस्सा करना है तो 3.4 आएगा। मेरे केस में मैंने हुकाई पट्टी वाली को इंक्लूड नहीं किया है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। आपका भी जो भी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको 10वां हिस्सा कर लेना है। अब बस पॉइंट निकाल रहे हैं तो बस पॉइंट मेरा 10 है तो हाफ इंच इसमें हम प्लस करेंगे शोल्डर के सिलाई के लिए। तो 10.5 लेंगे और नीचे जो बच रहा है वहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हाफ इंच और यहाँ पर हाफ इंच, दोनों साइड आधा आधा इंच लेकर इस तरीके से लाइन बना देंगे टक्स की। बस पॉइंट 10.5 लेने के बाद जितना भी हिस्सा बचा उसमें हमने डाट बना लिया है, डाट की लेंथ ले ली है। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट कट कर दूंगी। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देंगे। मैं कटिंग वाला प्रिंसेस कट नहीं बताऊंगी, इसमें डायरेक्ट वाला ही बनाएंगे हम। तो अब यहाँ पर ये जो देखिए हमारे बस्ट पॉइंट का निशान था और यहाँ पर ये आर्म होल वाला है ना जहाँ पर हमने शेप दिया, इन दोनों निशानों को गोलाई में कर्व देते हुए आपको इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टिच करेंगे और यहाँ पर जहाँ डाट है ना वहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा लीजिएगा, नॉचेस। तो इससे हम मार्किंग हमारी दोनों पार्ट्स में आ जाएगी, दोनों तरफ में। तो इस तरीके से कट लगाने के बाद हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में रख लिया है। और बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट की तुलना में 1 इंच ज़्यादा बड़ा रहेगा, क्योंकि कॉलर को एडजस्ट होने के लिए 1 इंच कपड़ा चाहिए होता है। तो 1 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। उसके नीचे की साइड हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। तो 1 इंच ले लिया है मैंने एक्स्ट्रा, सभी साइजेस में 1 इंच ही लेना है आपको। और यहाँ पर जो चौड़ाई में हमने आधा इंच हुकाई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लिया था तो ये 11 था, लेकिन इसको हमें 10.5 ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर हुकाई पट्टी के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो अब इस पार्ट को हम रख देंगे इस तरीके से। देखिए ये इतना हम कम कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो इस लाइन को मैं बाहर की तरफ निकाल दूँगी। अब इस तरीके से इस 1 इंच नीचे रखेंगे हम, क्योंकि बैक पार्ट हमारा 1 इंच बड़ा रहेगा। देखिए इस तरीके से रखकर आपको सारी मार्किंग ले लेना है।
यहाँ पर नेक विड्थ सेम टू सेम रहेगी, शोल्डर भी एक जैसा रहेगा। बस जो शोल्डर का शेप है ना, हम वो जो हमने पहले लाइन ड्रॉ की थी ना आर्म होल की सीधी सी, वहाँ पर इंच टेप रखकर 1.5 इंच पर शेप लगाएंगे हम। अंदर 0.25 इंच वाले पर आपको नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि बैक पार्ट का जो शेप होता है वो जो सीधी लाइन हमने बनाई थी आर्म होल की, वहीं से हम 1.5 इंच पर देते हैं और बहुत ज़्यादा शेप नहीं देते हैं बैक में, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने निशान लगाया हुआ है। अब यहाँ पर भी हम ये जो पार्ट हमारा 1 इंच बड़ा है ना बैक का, इसमें भी हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं तिरछा ले लूँगी, क्योंकि 1 इंच ही बड़ा है हमारा पार्ट, तो इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं इसे हटा दूँगी और यहाँ पर जो नेक रहेगा वो भी 1 इंच ही रहेगा, नेक लेंथ बैक नेक की, गले की लंबाई। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच में ही इस तरीके से शेप दे दिया है। अब यहाँ पर भी बैक डार्ट के लिए चेस्ट का 10वां हिस्सा लिया, तो मैंने 3.4 लिया है और लेंथ यहाँ पर डार्ट की मैं 6 इंचेस ले रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग बड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं अगर डिज़ाइन बना रहे हैं तो। यहाँ पर दोनों साइड हम हाफ इंच ले लेंगे और इसे मिला देंगे इस तरीके से तिरछा डार्ट के लिए। तो इस तरीके से मैंने तिरछा मिला दिया है। अब इसकी पूरी मैंने कटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया हुआ है 4 लेयर्स में। ये देखिए इसमें हमारी दोनों बाजू बन जाएगी। तो सबसे पहले ये जो कपड़ा है ये चेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। चेस्ट हमारा जो चेस्ट का मेजरमेंट था 4th पार्ट वो 8.5 था, तो इसमें आप नॉर्मली 1 से 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं, पर मैंने 1 इंच ही लिया है, काफ़ी होता है वैसे ये भी। और इसके बाद लेंथ जो है वो मैंने 3 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो मैंने 1 इंच प्लस किए, 4 इंच लिए सिलाई मार्जिन के लिए। और देख सकते हैं ये जो खुला भाग है इस तरफ आपको 2 इंच पर एक निशान लगा लेना है और यहाँ से यहाँ इस तरीके से शेप देते हुए मिला लेना है। अगेन हम एक और शेप देंगे जो कि फ्रंट पार्ट के लिए रहेगा। इस तरीके से ये दोनों शेप को मैंने डार्क कर दिया है। अब हम बाजू की गोलाई का निशान लगाएंगे, तो हमारा बॉटम राउंड 13 इंच है बाजू की गोलाई, तो हम उसका आधा करेंगे यहाँ पर, तो 6.5 आ जाएगा हमारा। आपका भी जो भी बॉटम राउंड है उसका आपको हाफ कर लेना है और उसमें जितना भी आपने मार्जिन पूरे ब्लाउज़ में लिया है, मैंने 2 लिया है तो मैं 2 इंच पर लगा रही हूँ। अगर आपने 1.5 इंच पूरे ब्लाउज़ में मार्जिन लिया है तो आपको 1.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से तिरछी लाइन बना लेना है। और अब हम कटिंग कर लेंगे, तो पहले मैं बाहर वाले निशान पर कट कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम सेंटर में छोटा सा कट लगा लेंगे, इसे खोल लेंगे और अब हम फ्रंट पार्ट का शेप दे देंगे यहाँ पर। अब स्लीव्स की कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें हुक और आई बनाना है, तो यहाँ पर भी हम इन दोनों हिस्सों को अलग कर देंगे। अब यहाँ पर हुक आई की पट्टियाँ ली है मैंने, तो ये हुक पट्टी हमारी 1.5 इंच चौड़ाई में है और आई की पट्टी की चौड़ाई मेरी 4.5 इंच है। और यहाँ पर लंबाई जो है वो लंबाई ब्लाउज़ की जो ये पट्टी रहेगी ना, यहाँ का जो एरिया, उसी के अकॉर्डिंग हमने ली हुई है लेंथ। और ये तुरपाई की पट्टी है जो कि मैंने 1.5 इंच चौड़ी ली हुई है, कमर में, बाजू में, सभी जगह हमें चाहिएगी। अब यहाँ पर ये जो डार्ट है हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, तो मैं आपको मशीन पर बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से सेंटर से पकड़ेंगे और यहाँ पर जो बाहर वाला निशान है वहाँ से पकड़ते हुए इस तरीके से स्टिच दे देंगे, राउंड राउंड में देंगे स्टिच बिल्कुल। तो इस तरीके से यहाँ जाकर हम कपड़ा ना, जहाँ तक वो डार्ट का लेंथ था वहाँ तक तो हमने लिया उसी के अकॉर्डिंग, और यहाँ जाकर बिल्कुल कम कम कपड़ा लेना है, ना के बराबर। सिर्फ मशीन चल रही है इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत कपड़ा नहीं लेना है। तो इस तरीके से डायरेक्ट रेडीमेड स्टाइल में आप प्रिंसेस कट बना सकते हो और बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी। अब ये हुक पट्टी को मैं एक साइड से फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से, एक ही साइड से फोल्ड करना है, दोनों साइड से नहीं करना है। अब इसको मैंने ब्लाउज की सीधी साइड ली है और हुक पट्टी को उल्टा रखा है और इस तरीके से जॉइंट कर देंगे और जो हमने फोल्ड की ना उस साइड को ब्लाउज के अंदर की तरफ रखेंगे, जिसे वीडियो में बताया है। इसी तरीके से आपको भी रख लेना है और पट्टी को मैंने उल्टा रखा है, अंदर सीधी साइड है और एक सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद इसे पलट देंगे अंदर की साइड, ये हमारी हुक की पट्टी है। तो इस तरीके से राइट साइड हम किनारी किनारी पर सिलाई लगा देंगे, एक बिल्कुल किनारी पर लगाना है आपको ये सिलाई। तो इस तरीके से मैं किनारी किनारी पर सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पर बिल्कुल। इसे अंदर इस तरीके से टर्न कर देंगे हम। आप चाहे तो यहाँ सिलाई ना भी लगाए, आपको तुरपाई भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर सिलाई लगाने से फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। अब आई की पट्टी बनाएंगे, तो इसके लिए इस पट्टी को, ये जो चौड़ी पट्टी है, इसे डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और पट्टी का खुला वाला भाग हम गले की तरफ रखेंगे ब्लाउज़ के और इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। और ब्लाउज़ को मैंने सीधा रखा हुआ है और उस पट्टी को रखा है मैंने सीधी तरफ ही और इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। खुला भाग मैंने यहाँ पर किनारे की तरफ रखा है और फोल्डेड भाग जो है पट्टी का वो अंदर के है ब्लाउज़ की साइड। इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम इसे पलटकर उल्टा कर लेंगे और ये जो सिलाई है इसका झुकाव पट्टी की तरफ करके ऐसे फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे किनारी किनारी पर, ठीक है।
और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आपकी सिलाई कहाँ जा रही है तो आप इसे सीधा करके भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको जो पहले हमने सिलाई लगाई उसका ध्यान रखना है कि उसका झुकाव आपका पट्टी की तरफ ही होना चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरीके से मैं पूरे में सिलाई लगा लूँगी। अब हम एक और सिलाई लगाएंगे थोड़ी सी दूरी पर, इसके बीच में ना हमारी आई बनती है, तो इस तरीके से पूरे में थोड़ी सी दूरी पर और हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर भी। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम बैक का डार्ट बना रहे हैं, तो बैक का डार्ट भी इसी तरीके से बनेगा, पर ये थोड़ी सी दूरी पर ही एंड हो जाएगा। तो जहाँ पर चौक का बाहर वाला निशान है और यहाँ पर हम थोड़ी सी दूरी पर धागा कट करेंगे। उसके बाद हम कमर पट्टी बनाएंगे। तो कमर पट्टी आप पहले भी बना सकते हैं, बाद में भी। तो मैंने सीधी साइड ब्लाउज़ की कमर पट्टी को इस तरीके से रख दिया है और मैं स्टिच कर रही हूँ। ये बैक पार्ट में स्टिच कर रही हूँ, फ्रंट में मैं बाद में करूँगी, मतलब इसी तरीके से करूँगी। तो इस तरीके से एक बार स्टिच करने के बाद पट्टी को फोल्ड करेंगे एक बार। तो इस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पर, सिंगल सिंगल सा फोल्ड है, डबल फोल्ड नहीं है, सिंगल फोल्ड कर दिया है। अब इसे उल्टी साइड पलटा देंगे इस तरीके से और यहाँ पर 4 नंबर की या 5 नंबर की कच्ची सिलाई घुमा देंगे। इसे हम तुरपाई करेंगे, तुरपाई करने के बाद हम निकाल देंगे। और सेम इसी तरीके से आपको बाजू में और फ्रंट के जो हुकाई वाले हिस्से हैं दोनों तरफ पट्टियाँ लगा लेनी है तुरपाई की, और सेम बाजू में भी इसी तरीके से लगाकर कच्ची सिलाई लगानी है। तो मैं सभी पार्ट्स में तुरपाई की पट्टी सेम तरीके से बना लूँगी यहाँ पर। तो ये पट्टी लग गई है। अभी मैंने बैक पार्ट की राइट साइड यहाँ पर ली हुई है। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे, तो राइट साइड पे हम यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को भी रखेंगे और इन दोनों पार्ट्स की भी राइट साइड अंदर की तरफ रखूँगी मैं इस तरीके से। एक और पार्ट ले लेंगे, इसकी भी राइट साइड अंदर रखेंगे और यहाँ पर अब हम शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे। तो इस तरीके से शोल्डर को जॉइन करेंगे। मैं यहाँ पर एक एक सिलाई ही लगा कर बता रही हूँ आपको, पर आप 2-2 सिलाई लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से ये एक तरफ के शोल्डर में जॉइन हो गए, एक और तरफ के भी कर लेंगे हम यहाँ पर। दोनों तरफ के शोल्डर्स जो होते हैं वो हमारे इक्वली होते हैं। तो इस तरीके से मैंने जॉइन कर लिया है। अब ये जो कॉलर का राउंड है उसके लिए हमें पूरी गोलाई नापनी है यहाँ पर, क्योंकि हमें कॉलर कट करना है तो पूरा इसकी गोलाई को हम नापेंगे। मैं हुक की पट्टी की तरफ से नापना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके से पूरा राउंड आपको नापना है, बिल्कुल आराम से नापना है, यहाँ पर जल्दी नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी हेर फेर आ जाएगा ना तो कॉलर अच्छी नहीं बनेगी, बड़ी छोटी हो जाएगी। इसलिए इसे बिल्कुल आप आराम से नापें, आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल बराबर से कपड़े और इंच टेप को आपस में अच्छे से चिपकाते हुए मेज़र कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा आ रहा है 19 इंच। अब इसी कॉलर राउंड के अकॉर्डिंग हम कॉलर की कटिंग करेंगे बुकरम पर। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ले लिए, ये बंद भाग है और यहाँ पर डबल फोल्ड में मैंने बुकरम ली हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी कॉलर के अकॉर्डिंग है। हमारा कॉलर राउंड आया था 19 इंच, तो हमें 19 का सबसे पहले तो आधा करना है, तो आधा होगा 9.5 और 9.5 में से आपको 1 इंच माइनस कर देना है, तो मेरा आ जाएगा 8.5। सभी साइजेस में आपको ऐसा ही करना है, आधा करके 1 इंच माइनस कर देना है। और यहाँ पर हमारी जो नेक विड्थ थी ब्लाउज़ की वो 3 इंच थी, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से 3 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। अगर आपकी 2.5 थी तो आपको 2.5 इंच पर लगाना है बंद भाग की तरफ से नीचे की साइड। और अब खुले भाग की तरफ ऊपर की साइड भी मैं 3 इंच पर लगाऊंगी नेक विड्थ के अकॉर्डिंग। अगर आपकी 2.5 थी तो आप 2.5 पर लगाइएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर शेपर की हेल्प से मैं शेप लगा दूँगी इस तरीके से। तो ये मैंने शेप लगा दिया है। अब इस शेप को इस तरीके से नीचे तक लेंगे तो एक स्मूथ सा यहाँ पर शेप बन जाएगा कॉलर का। अब ये शेप बन गया है। अब इसे मेज़र करेंगे कि बराबर आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये हमारा 9.5 आना चाहिए, डबल फोल्ड बुकरम है और 19 का आधा ये हमें मिलना चाहिए। तो इस तरीके से इसे मेज़र कर लेंगे हम पूरा। तो ये हमारा बराबर 9.5 आ रहा है, तो ये परफेक्ट है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। 9.5 का डबल 19 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कॉलर की चौड़ाई लेनी है, तो मैं कॉलर की चौड़ाई 1 इंच ले रही हूँ। आप चाहे तो 0.25 इंच भी ले सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम 1-1 इंच का शेप लगा लेंगे ताकि हमें राउंड बनाने में आसानी हो। तो इस तरीके से मैं 1-1 इंच पर शेप लगाकर वापस शेपर की हेल्प से यहाँ पर कॉलर का शेप दे दूँगी। शेपर की हेल्प से ही मैं शेप दे रही हूँ, तो काफ़ी परफेक्टली शेप बन जाता है। तो ये मेरा कॉलर का पूरा पैटर्न बन गया है। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पिन लगा दिया है। क्या होगा कि कपड़ा हमारा बुकरम जो है इधर से उधर खिसके ना, इसलिए तो कट कर देंगे पूरा हम कॉलर को। और अब इस कॉलर को थोड़ा सा हम राउंड शेप भी देंगे। जो किनारे आप चाहे तो इसी तरीके से भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर राउंड शेप दूंगी। देखिए खुलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सर्कल में राउंड शेप गोलाई दे दूँगी हल्की सी।
इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है। अब ये शेप देने के बाद मैं इसे कपड़े पर चिपका दूंगी। तो मैंने चिपका दिया एक कपड़े पर। ये नीचे वाली गोलाई है और ये ऊपर वाली गोलाई है, ऊपर जो अटैच होगी हमारी ब्लाउज़ में। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आपको आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर देना है। ऊपर का हम कट नहीं करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो नीचे का कट कर देते हैं आधा आधा इंच छोड़ते हुए इस तरीके से। तो ये मैंने नीचे का कटिंग कर दिया है। अब कटिंग करने के बाद हम एक और कपड़ा लेंगे और उस पर इस तरीके से रख देंगे और बीच में पिनअप कर देंगे और नीचे की तरफ जो आधा आधा इंच है ना वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पहले थोड़े से राउंड में सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे हम, यहाँ पर इस तरीके से लगाते जाएंगे। जहाँ पर आपका बुकरम है ना जस्ट उसके पास में आपको सिलाई लगाना है। मैं ऊपर जहाँ पर हमारा कपड़ा है वहाँ सिलाई नहीं लगा रही हूँ, नीचे जहाँ हमने आधा आधा इंच लेकर कटिंग किया है ना उस तरफ मैं सिलाई लगा रही हूँ। और बिल्कुल आपको जहाँ बुकरम और कप एंडिंग है ना बुकरम का वहीं पर आपको सिलाई लगाना है। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर नीचे की तरफ ही सिलाई लगाना है आपको बस। तो सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को और ये ऊपर का भी कपड़ा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम कट कर देंगे। अब तो इस तरीके से मैंने कट कर दिया है। ऊपर हमारी सिलाई हमने नहीं लगाई है, ऐसे ही कपड़ा खुला रहेगा यहाँ पर। तो ये मैंने कटिंग कर दी है, देख सकते हैं आप। अब नीचे की तरफ जिधर हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा देंगे हम। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं यहाँ पर। अब इसे पलट देंगे हम और प्रेस कर लेंगे तो इस चीज़ से सेट हो जाएगी। अब हम कॉलर को अटैच करेंगे ब्लाउज़ में। तो ये मैंने ब्लाउज़ की सीधी साइड ली हुई है, हुक वाली पट्टी की साइड। अब यहाँ पर कॉलर ले लेना है आपको और कॉलर की जो बुकरम वाली साइड है ना वो हमें राइट साइड चाहिए, तो फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। तो मैंने इस तरीके से रख दिया है कॉलर को और यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से खोलते हुए यहाँ पर बिल्कुल मिला लेंगे पट्टी को, कॉलर को और ब्लाउज़ को। और जो हमारी बुकरम वाली साइड है ना, जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है वहाँ पर हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। तो हल्की सी बुकरम पर भी सिलाई आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। खींचना नहीं है किसी भी पार्ट को, आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। हमने आधा इंच इसीलिए एक्स्ट्रा लिया है इस कपड़े को कि ताकि हम उस पर सिलाई लगा सकें। और हमें इस तरीके से रखा है तो क्या होगा कि पलटने के बाद बुकरम वाली साइड हमारी ब्लाउज़ की सीधी साइड आ जाएगी। अब यहाँ पर भी मूव पैक कर देंगे 2 से 3 बार। अब एक तरफ अटैच हो गई है कॉलर। अब ये जो हमने अटैच की और ये सिलाई है ना इसका झुकाव आपको कॉलर की तरफ कर देना है। और ये जो कॉलर है इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक तरफ से इधर भी फोल्ड कर लेंगे इसे। देखिए कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं भी एक तरीका और बताऊंगी प्रेस से किस तरीके से आपको सेट कर लेना है। तो इस तरीके से आप फोल्ड करते जाइए यहाँ पर और सिलाई लगाते जाइए। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो देखिए मैंने यहाँ पर आयरन कर लिया है। इस पट्टी को भी इस तरीके से अंदर झुका दिया है प्रेस करके। और यहाँ पर ये जो हमें फ़ोल्ड करना था ना इसे भी मैंने प्रेस के थ्रू आयरन करके फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फटाफट से हमें रख कर सिर्फ सिलाई लगानी है। तो आप इस तरीके से पहले से ही प्रेस करके ये जो पट्टी है इसे आधा आधा इंच इस तरीके से कॉलर को फोल्ड करके ये जो सिलाई है हमारी इसका झुकाव कॉलर की तरफ करके पहले सेट कर सकते प्रेस से। तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। और कॉलर को मैंने हाफ इंच फोल्ड करके आयरन कर लिया है। तो फटाफट से हमारी कॉलर यहाँ पर अटैच हो रही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और आप बिगिनर है तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से एंडिंग पर भी हम यहाँ पर 1 से 2 बार सिलाई घुमा देंगे। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम ज़्यादा गोलाई वाला हिस्सा रखेंगे। ये देखिए फ्रंट को ज़्यादा गोलाई वाले हिस्से से जॉइन करेंगे और ये बैक को हम कम गोलाई वाले हिस्से से जॉइन करेंगे। और दोनों पार्ट की मैंने सीधी साइड ली हुई है और सेंटर में कट को हम शोल्डर से जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से उल्टा रख दिया है मैंने और सेंटर से जॉइन करते हुए यहाँ तक जॉइन करेंगे, फिर यहाँ से इस तरफ तक जॉइन कर लेंगे दोनों स्लीव को। तो यहाँ पर मैंने स्लीव जॉइन कर ली है और तुरपाई की पट्टी भी बना ली है। अब सीधी साइड ली हुई है मैंने, इस तरीके से ले लिया है ब्लाउज़ को, दोनों साइड को फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर हम गुम सिलाई बनाएंगे तो पहले हम सीधी साइड में ही सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि गुम सिलाई में पहले सीधी साइड ही सिलाई लगाई जाती है। और ये जो स्लीव का जो कपड़ा है ना उसको आपको स्लीव की तरफ झुका देना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाना है। बिल्कुल किनारी किनारी पर सिलाई लगा रहे हैं हम, देख लीजिए इस तरीके से किनारी किनारी पर बिल्कुल सिलाई लगा दी है, दोनों तरफ लगा लेना है। अब उल्टी साइड ले लेंगे ब्लाउज़ की और जितना भी आपने मार्जिन लिया था उसमें से आधा इंच कम कर दीजिए, 1.5 इंच ले लीजिए। हमने 2-2 इंच लिया था क्योंकि आधा इंच जो हमने पहले सीधी साइड सिलाई लगाई ना उसमें जा चुका है। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन लेकर
यहाँ पर एक लाइन बना देंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1.5 इंच ले लेंगे, मार्क कर लेंगे 1.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा पहले की जो सिलाई लगाई सीधी साइड उसमें चला गया। अब एक लाइन बना लेंगे यहाँ पर, दोनों ही साइड आपको इसी तरीके से फिटिंग लगा लेना है। तो ये मैंने लाइन बना दी है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब हम उल्टी साइड सिलाई लगा रहे हैं। इस तरीके से क्या होता है, धागे नहीं निकलते हैं। तो मुंह पैक करना है, स्लीव की सिलाई का झुकाव स्लीव की तरफ करना है और इस तरीके से दोनों साइड आपको फिटिंग लगा लेना है। देखिए इस तरीके से बहुत ही इजीली, बिल्कुल धागे भी नहीं निकलेंगे और यहाँ पर 2 से 3 बार हम सिलाई लगा देंगे। तो ये मेरा पूरा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया। अभी मुझे हुक और आई लगाना है यहाँ पर। ये ब्लाउज़ अपने आप में काफ़ी स्टाइलिश लगता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यूनिक है और ऑफिस वेयर, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपके लिए परफेक्ट है ये। और यूँ भी आप पहन सकते हैं, काफ़ी सारी कॉटन साड़ीज़ के साथ इसे स्टाइल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका लुक होता है और इसमें पूरे में आप हुकाई लगाइए या चेन भी लगा सकते हैं आप चाहे तो। मैंने इसे फ्रंट ओपन ही रखा है क्योंकि फ्रंट ओपन में ये अच्छा लगता है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।